आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। और ये बुक में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसमें से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक को आप किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, अपने पास रखिए, क्योंकि आप एग्जाम पास करने के बाद भी इस बुक को ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए आप बुक को खरीद कर रख सकते हैं। और पढ़ने के टाइम में अच्छा से बैंक को स्टेटमेंट में अच्छा से आपको सेंटेंस या क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए। उसके बाद में एडलेस करना है और तो बैलेंस निकाल कर हम लोग हिसाब मिला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 209 में दिया गया है। योर पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ आरएस 10,000 ऑन 31 चैत्र 2076 का ट्रांजैक्शन दिया है। चैत्र 31 का है, 10,000 रुपये है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इसका अर्थ होता है बैंक ओवरड्राफ्ट ने एज पर पासबुक दिया है गिवन। तो हम लोग के पहले कंडीशन में हम लोग को पता लग गया कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हम लोग को मिल गया है। उसके बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर योर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एन दैट डेट बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ए बी सी डी ई 5 ट्रांजैक्शन है। अब हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन को हम लोग ऐड करना है, कौन कौन ट्रांजैक्शन को लेस करना लेना है। तो हम लोग पढ़ के समझ लेंगे। ए नंबर में है सेक्शन अमाउंटिंग टू आरएस 25 है, वेयर पेड इन द बैंक ऑन 27 चैत्र आउट ऑफ चेक द वैल्यू ऑफ 8 से वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बुक ऑन 4 वैशाख 2077। ये चेक इशू किया गया था 2500 का 27 चैत्र 27 में, लेकिन 800 रुपये का जो चेक था, वैल्यू था, वो 4 गत्ते को वैशाख 4 गत्ते 2077 को हम लोग जमा किए थे। तो यानी कि इसमें क्या है, पासबुक में 800 रुपया को जमा नहीं किया गया था 27 तारीख में, 27 गते में। तो अब इस 800 रुपया के अगर हम लोग पासबुक में बढ़ा लेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, यानी कि हिसाब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इसको क्या कर देना है, 800 रुपया को हम लोग ऐड कर देंगे, ए वाला को ऐड कर देंगे। दूसरे नंबर में है बी नंबर में चेक्स न टोटलिंग आरएस 4,000 वेयर इशूड ऑन 28 चैत्र में 4,000 का टोटल चेक इशू किया गया था। बट चेक वर्थ आरएस 1,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 चैत्र। लेकिन 4,000 इशू किया गया था, जिसमें से 1,000 सिर्फ बैंक में पेमेंट के लिए गया, तो बच गया 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया क्या हुआ, बैंक में बढ़ रहा है। तो बैंक में बढ़ रहा है, इसका अर्थ होता है पासबुक में बढ़ रहा है। तो पासबुक में हम लोग क्या अगर घटा लेंगे तो हमको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितना होगा, 4,000 माइनस 1,000 रुपया प्रेजेंट हो गया था, तो 3,000 रुपये का हम लोग लेस कर लेंगे, तो हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। उसी तरीके से सी नंबर में है एन एंट्री फॉर आरएस 100 एपियर्ड इन द पासबुक। एक एंट्री है 100 रुपये का, जो पासबुक में एंट्री अपियर कर दिया गया है, एंट्री कर दिया गया है, विच हैज बीन पेड बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। एक कस्टमर है जो 100 रुपया डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया। इसका अर्थ होता है कि बैंक में पैसा बढ़ रहा है, पासबुक में बढ़ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में पैसा बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस ट्रांजैक्शन को यदि हम लोग लेस कर देंगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो 100 रुपया का हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, सी नंबर को। अब डी नंबर में है इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ आरएस 300 रुपये इंश्योरेंस पेमेंट किया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक द्वारा दिया गया है ऑन द बिहाल्फ ऑफ you appeared in the passbook but the cash book recorded only 200। यानी कि
बैंक ने 300 रुपये का पेमेंट कर दिया, लेकिन कैश बुक में 200 रुपये का रिकॉर्ड किया गया है। तो डिफरेंस हुआ 100 रुपये का। 300 माइनस 200 100 है, तो 100 के हम लोग क्या कर देंगे, पासबुक में अगर हम लोग बढ़ा लेंगे, बैलेंस आज पर पासबुक है तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। यानी कि बैंक ने 300 रुपया पेमेंट कर दिया, लेकिन कैश बुक में 200 रुपया ही डेबिट किया गया है, घटाया गया है। तो 100 रुपया जो बच गया है, यानी कि पासबुक में घट रहा है 100 रुपया, तो उसको अगर हम लोग बढ़ा लेंगे तो पासबुक अनुसार तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा। ये नंबर में है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक अप टू 31 चैत्र अमाउंटिंग टू RS 100। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते करते बैंक में बढ़ गया है, बैंक में घट गया है। बैंक चार्ज करता है तो बैंक बैलेंस घट जाता है। तो बैलेंस आज पर पासबुक है, तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है शुरू में, तो अंत में क्या आएगा आंसर में, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा, अर्थात ओवरड्राफ्ट एज पर हम लोग पासबुक लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हम लोग के ऐड होगा, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन लेस होगा, उसको पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ए नंबर का हम लोग ऐड कर लेंगे, उसके बाद में ई नंबर को ऐड कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर को लेस करेंगे, सी नंबर को लेस करेंगे, ठीक है, और इसमें डी नंबर का हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड का हो गया, ऐड हो गया ए डी और ई, और लेस हो गया बी नंबर और सी नंबर। अब इसको हम लोग ऐड लेस करके हम लोग अब हिसाब निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 209 में से लिया गया है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 चैत्र 2076 का है। ये आपका फॉर्मेट हो गया, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स और अमाउंट यहाँ दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, यहाँ 10,000 रुपये हम लोग माइनस में कर दिए। अब ऐड करना है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट इन टाइम, इसको 800 रुपये हम लोग ऐड कर दिए हैं। इंश्योरेंस न पेमेंट न पेड बाय बैंक 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 रुपये हम लोग ऐड में कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 200 रुपये हम लोग कर देंगे। तो 800 और 200 10 एक 1100 रुपये हम लोग लिख दिए। तो 10,000 रुपया है माइनस में, और 1100 रुपये ये प्लस में है। तो 10,000 माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो माइनस में आएगा हम लोग का हिसाब, पॉजिटिव माइनस में नेगेटिव आएगा, तो 8,900 हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ लेस आइटम में क्या करना है, चेक इज इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट 4,000 माइनस 1,000, यानी कि 3,000 रुपये हम लोग लेस में कर दिए। उसके बाद में अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय द कस्टमर 100 रुपया। अब देखिए 3,000 और 100 3100 रुपया हो गया, तो 3100 रुपये यहाँ माइनस कर दिए। अब देखिए ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 8,900 माइनस और 3,100 माइनस, तो इसको 8,000 और 3,000, 8 3 11,000, 1,000 12,000 रुपया आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ आप यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपको 12,000 रुपया यहाँ हो गया। अब यहाँ लिखा है ऊपर में बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हम लोग लिख देंगे 12,000 रुपया। ये आंसर हम लोग को मिल गया। इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।